सुपर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से ही पहले ही उज्जैन में शासकीय स्कूलों की हालत खस्ता है। नवीन शिक्षा सत्र कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है और शासकीय स्कूलों की हालत बेहद खराब है। कई स्कूल भवनों की दीवारें गिर गईं, तो कई भवनों में लाखों की राशि खर्च कर निर्माण कराया गया, वह भी जगह जगह से जीर्ण शीर्ण हो गए। उज्जैन जिले में शासकीय स्कूलों की स्थिति खराब है। कई भवन अधूरे पड़े हैं, तो कई की राशि सरपंचों ने निकाल के खर्च कर दी। स्कूली शिक्षा मंत्री पारस जैन के जिले की ही स्थिति बेहद खराब है। भवनों के लिए 34 से 56 लाख रुपए तक प्रति भवन खर्च हुए, स्वीकृत हुए 39, पूर्ण हुए 24। उज्जैन में शासकीय स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है, जबकि स्कूली शिक्षा मंत्री पारस जैन के गृह जिले का ये हाल है, तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी, ये तो बाबा महाकाल ही जाने। सहारनपुर में शौच करने गई दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। एक नाबालिग युवती जो अपने गांव के जंगल में शौच करने के लिए जा रही थी कि गांव के ही जय सिंह ने अपने ही गांव की रहने वाली इस 15 वर्षीय युवती के साथ जय सिंह नामक युवक ने सुनसान जंगल को देखकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को गाँव गायन गाँव की यह 15 वर्षीय युवती शौच करने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी मौका देखकर गाँव के जय सिंह पिता रामचंद्र पुरबैया राजपूत ने गायन गांव के पास छायन के रास्ते पर ही इस गांव के निवासी ने नाबालिग बालिका के कपड़े तक फाड़ दिए और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। इतने में बालिका अपनी जान बचाकर भागकर अपने घर वालों को मामले की जानकारी दी। बालिका के परिवार वाले व बालिका की मां सारंगपुर थाने पर आए और घटना की जानकारी थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी को बताई। छेड़छाड़ करी थी, लेटरिन गई थी बाथरूम करने। कौन से गाँव की घटना? गायन की। आपकी बालिका है? हाँ। किस व्यक्ति ने की? किन लोगों ने की थी? गांव का था, जय सिंह नाम का। किन किन लोगों थे? कितने लोग थे? एक ही था। कौन था? जय सिंह। गांव का ही है? हाँ। कौन से गांव के? गायन। सहारनपुर की ग्राम पंचायत ब्यावरा मांडू में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत ब्यावरा मांडू निवासी नौरंगबाई बकरियां चराने के लिए जंगल में गई हुई थी, जिसे बकरी चराते समय अचानक पानी की प्यास लगी और बकरियां चराते हुए साथ में अपने छोटे से बेटे को भी ले गई और अपने मासूम को कुएं के पास खड़ा कर खुद महिला नौरंगबाई कुएं में बाल्टी डालकर पानी खींचने लगी। नौरंगबाई कुएं में बाल्टी डालकर पानी खींचने लग गई और जो कि अचानक कुएं में जा गिरी, जिसको देख छोटा सा बेटा दौड़ लगाकर गांव में गया और लोगों को बुलाकर लाया। उज्जैन कलेक्टर कविंद्र कियावत ने सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर कविंद्र कियावत ने सभी विभागों के अधिकारियों को लेकर बैठक उज्जैन से करीब 18 किलोमीटर दूर बिल्केश्वर महादेव मंदिर के परिसर में नीचे बैठकर और सभी अधिकारियों को नीचे बैठाकर सख्त हिदायत दी। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ किसान और मजदूर परिवार पात्र हितग्राही को हर हाल में मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही में यदि आप लिप्त पाए जाते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब से उज्जैन में कविंद्र कियावत आए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फिजूल खर्च न किए जाए। बैठकों और ऑफिसों में चाय नाश्ता, शासकीय वाहनों में डीजल तो भोजन की व्यवस्थाएं बंद हो। मैं भी घर से टिफिन लेकर आऊंगा, आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, आप भी अपने घरों से टिफिन लाएं। कलेक्टर कविंद्र की सख्ती और सिंघम का रूप उज्जैन के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ा ही परेशानी का कारण बन रहा है। कई अधिकारी तो गुपचुप तरीके से ऑफिसों में कहते नजर आते हैं कि हम तो काम करने की मशीन बन गए हैं, तो अनुशासन में ढलने में परेशानी आ रही है। मंगलवार को सुबह युवा शक्ति संगठन की धामनोद इकाई ने पुलिस थाने पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने मांग रखी कि नगर के शराब लाइसेंसी ठेकेदारों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब जो छोटे से छोटे ग्रामों में घर घर किराना दुकानों पर बेचने के लिए भेजी जाती है, उस शराब का परिवहन बंद कराया जाए। दुकानों पर बिक रही अवैध शराबों से युवाओं को लत लग रही है, जिससे युवा पीढ़ी इसका शिकार होती जा रही। इस लत से युवाओं को बचाने के लिए युवा शक्ति संगठन ने यह कदम उठाया है। विगत दिनों ग्राम सेमलदा में एक बोलेरो वाहन को ग्राम के ही युवाओं ने रोका, उसमें शराब भरकर आसपास के क्षेत्र में भेजी जा रही थी। उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। इस मामले को लेकर युवकों द्वारा मौखिक रूप से थाने पर कई बार शिकायतें की जा चुकी है, परंतु ना तो आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई, ना ही पुलिस विभाग द्वारा युवाओं की आवाज को सुना गया। दोनों विभागों की छत्र छाया में शराब के ठेकेदार फल फूल रहे हैं। उज्जैन की कई पंचायतों में नहीं हो रही जन सुनवाई, लोग हो रहे हैं परेशान। राज्य सरकार ने आम जनता की समस्याओं का आसानी से निराकरण हो सके, इसी को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम ने जन सुनवाई का आयोजन प्रत्येक विभाग में
हो, इसके लिए निर्देश दिए। तो कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि जिस विभाग में जन सुनवाई ना हो उन पर कार्रवाई की जाए। मगर उज्जैन जिले में पंचायतों में जन सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण गांवों में रहने वाले परिवार बेहद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण ही नहीं हो पा रहा, तो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के सीएम की छवि को पंचायत सचिव खराब कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि गांवों में निवासरत परिवार हर हाल में खुश रहे, मगर पंचायतों में पंचायत सचिव और सरपंच सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। ब्यावरा के राजगढ़ रोड स्थित अजनार नदी पुल के पास संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। सूचना के 2 घंटे बाद भी आधा किलोमीटर दूर तय कर ब्यावरा पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। शव की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ पुल पर जमा हो गई और काफी देर बाद पुलिस ने शव को पानी के गड्ढे से निकाला और पीएम के लिए भेजा। मृतक की शिनाख्त भगतपुरा गांव के पप्पू कुशवाहा के रूप में हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावरा देहात पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कंजर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। डकैती की योजना बनाते शाजापुर के भूरा कंजर और उसके 4 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर देहात ब्यावरा थाने से करणवास पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में जब कंजरों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायर किए। जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक देसी कट्टा सहित तलवारें, चाकू, रॉड और सरिया या ग्रिल काटने के उपकरण सहित एक बोलेरो जीप जब्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से निकले थे, जिसे समय पर सूचना मिलते नाकाम कर दिया गया। पूछताछ के बाद इन आरोपियों ने और खुलासे होने के संकेत हैं। वहीं राजगढ़ एसपी शशिकांत शुक्ला ने पुलिस बल सहित मुखबिर को 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों